बात ऋतु सिंह, गली गली ठगी। जी हाँ, आजकल यही सुनने को मिल रहा है। और देखिए, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ठगी की, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ताजा मामला महासमुंद का है, जहां पर सैकड़ों महिलाओं के साथ लाखों की ठगी हुई है। पुलिस ने मामले में 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है और दोनों महिलाओं पर 151 महिलाओं से 69 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। इन महिलाओं पर आरोप है कि इन्होंने महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें बैंक से 40-40 हजार रुपए का लोन दिलाया और आटा चौकी लगाकर घरेलू उद्योग लगाने का झांसा देकर सभी से रुपए भी ले लिए। बैंक की किस्त जमा नहीं करवाने पर जब महिलाओं को नोटिस मिलने लगे तो सभी महिलाओं ने मिलकर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों महिलाओं पर दुर्ग में भी ठगी के 2 मामले दर्ज है। तो देखिए, यहाँ पर कई महिलाओं के साथ ठगी की गई है। 151 महिलाएं हैं जिनको ठगी का शिकार बनाया गया। ना गरीबी है, वही गरीबी को देखते हुए हम लोग रोजगार मिलेगा करके ये सब कदम उठाए हैं। बिना घर में पूछे 40 हजार की तो बात है, बाकी हम लोग को 200 रुपया पर डे मिलेगा, 6,000 रुपया महीना मिलेगा करके हम लोग रोजगार चालू किए हैं। लेकिन बैंक वाले इतना हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, इतना। अब बैंक वाले आते हैं घर में तो हम जितने भी महिलाएं, उनके हस्बैंड लोग पी खा के हम लोगों को तंग कर रहे हैं कि जहाँ से तुम लोग 40 हजार दिए हो जाओ वहीं से लाना, या तो घर मत आना। तो हम लोग तो न घर के हो रहे हैं न बाहर के हो रहे हैं और बैंक वाले लोग परेशान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो बैंक का है वो इन लोग दोनों मिलके हम लोगों का पूरा नील कर दे, जो लोन है, और जो महिलाएं नगद दी है पैसा, उनका भी पैसा दे दे। हम लोग यही चाहते हैं। मां दंतेश्वरी लघु उद्योग समूह की महिलाओं द्वारा थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा राखी ध्रुव उर्फ रानी मेरी नामक महिला द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगाने के नाम पे उनसे 16 लाख रुपए की ठगी, प्रत्येक महिला से 40-40 हजार के हिसाब से लगभग 16 लाख रुपए की ठगी करने आवेदन दिया था, जिस पर थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में धोखाधड़ी की धाराएं 318(4) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। और चलिए, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी कृष्णानंद दुबे हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ हमारे साथ प्रिया दिवांगन जी जुड़ गई है, जो कि ठगी का शिकार हुई। तो सबसे पहले मैं प्रिया जी के पास ही जाऊंगी। प्रिया जी, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपको कब लगा कि हमारे साथ ठगी हुई है? जी, हम लोग लगभग मई 2024 की बात है ये, है ना। महासमुंद में ये जो राखी ध्रुव है वो वहाँ स्टार्ट कर चुकी थी आटा चक्की का काम, कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके, और वहाँ हम लोग के कुछ पहचान के रहते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से हमको भी पता चला कि गरीब महिलाओं को काम देने के लिए एक राखी ध्रुव है, जो NGO के माध्यम से, है ना, प्रत्येक महिला से 40 हजार प्राइवेट बैंक से या कहीं से भी आप लोन निकाल के उनको देते हैं, तो 200 रुपया पर डे के हिसाब से 6,000 रुपया महीना देगी। और उनका ये था कि आप 12 बजे से 5 बजे तक काम में आ सकते हैं। ऐसी महिलाओं को सुनना था उनके नजर में। तो क्या है, हम लोग भी अब दिन भर खाली हो जाते हैं, बच्चे लोग स्कूल चले जाते हैं, तो 12 से 5 बजे खाली हो जाते हैं सभी महिलाएं। ऐसे करके हम लोग भी स्टार्ट किए थे काम को। अब ये काम 10 लोगों से स्टार्ट किए थे लघु उद्योग के रूप में। मां दंतेश्वरी समूह के माध्यम से हम लोग, मेन ब्रांच महासमुंद है, उसके शाखा ये आरंग है और एक मुड़ियाडी है। तो हम लोग 10 लोग शुरू में स्टार्ट किए। उसके बाद फिर वो बोलने लगी कि और ज्यादा महिलाओं को इकट्ठा करो, लोगों को महिलाओं को शामिल करो, ताकि उनको भी रोजगार मिल सके और सब इस रोजगार का फायदा ले सके। और हम लोग पूछे कि मैडम, जो 40 हजार का लोन उठा रही है उसको क्या करोगे आप? तो बोली कि सरकार को दिखाना है कि एक गरीब महिला होकर लोन निकाल के अपने लिए काम की व्यवस्था कर रही है। ऐसे करके वो बोली। तो हमको लगा कि वाकई में कोई तो है सोचने वाला गरीब महिलाओं के लिए, कि चलो इनको भी रोजगार दे दिया जाए, ऐसे करके। तो ऐसे करते करते हम लोग कुछ ही महिलाएं, लगभग 25 से 30 महिलाएं ही बस किए थे। तो बीच में एक मैडम को लेके आई थी कि वो बोली थी कि मेरा नाम रूपा रेड्डी है, मैं NGO की सबसे बड़ी अधिकारी हूँ और आप लोगों को 200 महिलाओं को जोड़ना है, 200 महिलाओं को इकट्ठा करना है, 40 हजार का लोन निकालना है और देना है। और आप लोगों को उसके बदले में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री मिलेगा, उस फैक्ट्री में सब लोग काम करेंगे। अभी तो 20-25 लोग हो, उसके बाद फिर 200-500 महिलाएं करके बहुत बड़ा फैक्ट्री हमको स्टार्ट करना है। ऐसे करके और ज्यादा प्रलोभन देने लगी। उसके बाद फिर कुछ महिलाएं इकट्ठा हुए थे, इस बात को सुन के और बहुत सारी महिलाएं फिर
आने लगी कि हम भी काम करेंगे क्योंकि टाइम बहुत बढ़िया है, 12 से 5 काम करना है, 200 रुपया रोजी मिलेगा, ऐसे करके। और जो 40,000 का वो लोन निकालवाई थी, वो बोली थी कि ये 40,000 का लोन को मैं 8 से 6 महीने में क्लियर कर दूंगी, चाहे लोन का पैसा हो चाहे अगर नगद देते हो तो नगद को भी मैं 8 से 6 महीने के अंदर तुमको वापस कर दूंगी करके। तो हम लोगों को और आसान लगा कि चलो हमारे ऊपर कोई तो दबाव नहीं है, 6 से 8 महीना के अंदर ये लोग पैसा वापस कर देंगे करके। ऐसे करते करते हमारे यहाँ आरंग में लगभग 69 लोग शामिल हो चुके, 79 लोग शामिल हो चुके। उसके बाद 2-3 महीना हुआ काम करते, फिर वो पेमेंट नहीं दी। उसके बाद फिर महिलाएं हल्ला करने लगी कि मैडम पैसा नहीं मिल रहा है, कैसे करें करके। उसके बाद कुछ हम लोगों को शक हुआ कि 2-3 महीने हो गए, पैसा क्यों नहीं दे रही है। धीरे धीरे वही होते गया। फिर अक्टूबर में लगभग 9 तारीख को वो इकरारनामा बना के दी इस टाइप का। अच्छा, वो इकरारनामा बनाई कि मैं सभी महिलाओं थाना में जाके ये पूरा इकरारनामा बनाई है वो। प्रिया जी, इसमें लिखा क्या है जो आप ये कागज दिखा रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है जरा बताएंगे आप? हाँ, इसमें लिखा है कि मैं इकरार करती हूँ लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग कार्य हेतु मैं सभी महिलाओं से 40-40 हजार रुपया नगद दी हूँ। अक्षरी में भी लिखी है ना। और ये 40,000 को मैं जल्द से जल्द मैं आप लोगों को वापस करूंगी और जो काम आप लोग किए हो उसका भी मैं पेमेंट करूंगी, ये इकरार करती हूँ करके। और सभी 79 महिलाओं से ये हस्ताक्षर ली है, ये पूरा एक एक कर, है ना। वो नहीं दे रही थी, तब हम लोग उनको पकड़ के लाए थे तो इकरारनामा। हाँ, और वो यहाँ ये भी लिखी है, अगर मैं नहीं दे पाती हूँ तो मेरी जो भी चल अचल संपत्ति है उसको बेच के मैं ये पैसा दूंगी करके। अच्छा। और देखिए मैडम, अक्टूबर में लगभग वो बोली थी और अभी चल रहा है अप्रैल, अभी चल रहा है अप्रैल, और अभी चल रहा है अप्रैल। और बोल क्या है, जो बैंक वाले हैं वो सर लोग बहुत तंग कर रहे हैं कि अब लोन को पटाओ, क्योंकि लोन का पैसा वही देने वाली थी, वही पेड करने वाली थी। अब क्या है, ऐसे एकदम गरीब महिला है, किसी के हस्बैंड नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, है ना। वो लोग क्या है 100-150 रुपया कमाने वाले। अब 1 महीने का लगभग 2,000 होता है किस्त। अब वो किस्त जमा करे कि खाने के लिए जुटाए, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो हम सभी महिलाएं, समस्या तो खड़ी होगी। आगे भी मैं आपसे बात करूंगी। प्रिया जी हमारे सहयोगी कृष्णानंद भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख कर लेते। कृष्णानंद, ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है। जरा सोचिए कि 2 महिला ठग थी और जैसा कि वो बता रही है 79 यानी कि 79 महिलाओं को ठगी का शिकार उन्होंने बना लिया, और बाद में पता चलता है कि उनके नाम पर देखिए लोन ले लिया और उनको तो वाकई काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पुलिस की अगर बात की जाए तो क्या इसमें और भी महिला ठगों का खुलासा हो सकता है? क्या इनका पूरा गिरोह था या फिर सिर्फ यही 2 महिलाएं थी जो महिलाओं को ठगी का शिकार बना रही थी? जी, आपको मैं बता दूं कि महासमुंद जिले के साथ साथ ये जो 2 ठग महिलाएं हैं, इन्होंने रायपुर जिले में भी अपना कारनामा दिखाया है। और अभी जैसे हमारी पुलिस से बात हुई है तो पुलिस का कहना है कि फिलहाल यही 2 महिलाएं हैं जो मुख्य आरोपी हैं और अभी जांच और विवेचना इस मामले में चल रही है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) के तहत दोनों महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और जैसा कि पुलिस का कहना है, इस पूरे मामले में जांच चल रही है। जैसा हमने पुलिस से ये भी पूछा था कि क्या इस मामले में और भी महिलाएं हो सकती हैं, तो पुलिस बिल्कुल उनको अभी गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेज दिया गया है। मामले में जांच की जा रही है। पर जैसा कि अभी जानकारी आ रही है, यही 2 मुख्य महिलाएं हैं जिन्होंने 151 महिलाओं को, मैं आपको फिर बता दूं, ये जो महिलाएं हैं अनेक जिलों में इस प्रकार का कारनामा दिखाई हैं और अभी यही 2 महिलाएं मुख्य आरोपी के रूप में सामने आ रही हैं, जिन्होंने 79 लाख रुपए का घोटाला और फर्जीवाड़ा इन महिलाओं के साथ किया है एनजीओ के नाम पर। जी कृष्णा जी, सवाल ये भी है कि जैसे आपने बताया कि इन दोनों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाला गया है कि ये जो महिलाएं, जैसे कि प्रिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो और भी कई महिलाएं थी जिनको पैसे अब नहीं मिले, उनके पैसे अब उन्हें कैसे मिलेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है और एक अनसुलझा सवाल है। जैसा कि मेरी प्रिया जी से भी बात हुई थी तो उनकी जो मांग है, उनका कहना है कि उन्होंने इकरारनामा किया था कि अगर मैं पैसा नहीं देती हूँ या कोई भी घोटाला सामने आता है तो इनकी चल अचल संपत्ति को बेचकर इनका पैसा भरा जाए।
पर अभी ये जांच का विषय है। आगे इस पे नजर बना के रखना भी पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि इनका पैसा किस प्रकार वापस होता है। पर अभी तो जो स्थिति है कि महिलाओं से जो ठगी हुई है वो पैसा कैसे वापस आएगा, इसके बारे में अभी कहना जल्दीबाजी होगी। चलिए, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं उन महिलाओं का जो ठगी का शिकार हुई। प्रिया जी से तो हमने बात की, और साथ ही हमारे साथ एक और पीड़ित महिला है जो वो भी ठगी का शिकार हुई। आप जरा बताइए कि आपको कितना क्या नुकसान हुआ, आपको कितने समय से वेतन नहीं मिल रहा था, और कब आपको पता चला, कब आपको लगा कि नहीं अब ये पैसे नहीं मिल रहे, यानी कि हम ठगी का शिकार हो गए, और उसके बाद आपने क्या किया? जी बताइए। हमारे में से 40,000 ले मेरा, मतलब 8 महीना में क्लोज कर मछली को ले 6,000 पेमेंट उनकी बोले है। अभी झगड़ा रख के हुआ रहे। मिला कितना था आपको पेमेंट? जब से आपने काम शुरू किया उसके बाद आपको कब तक पेमेंट सही से मिलता रहा? सिर्फ एक बार बस मिला है 6,000। और उसके बाद नहीं मिला आपको? नहीं मिला। तो आपके साथ वाली जो और भी महिलाएं हैं उनके साथ भी क्या ऐसा ही हुआ जैसा आपके साथ हुआ, कि आपको सिर्फ एक बार ही पेमेंट किया गया और उसके बाद कोई पेमेंट नहीं हुआ? वो मतलब मिले नहीं। अच्छा, पेमेंट नहीं मिला। तो जब जिस भी महिला से आप संपर्क में थे, जो आपको काम दे रही थी, तो आपने उनसे शिकायत भी की होगी, उनसे कहा भी होगा कि आखिर हमारा पेमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा? तब उनकी तरफ से जवाब में आखिर क्या मिलता था आप लोगों को? सबूत देंगे। बिल्कुल, जैसा कि प्रिया जी ने भी बताया था कि ये इकरारनामा था जिसमें उन्होंने बताया था कि कितने क्या पैसे वो देंगी, पैसे लौटाएंगी। चलिए, प्रिया जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रिया जी, मैं एक बार फिर से आप ही के पास आना, जैसा कि इन्होंने बताया कि सिर्फ एक बार ही इन्हें पेमेंट मिला और उसके बाद नहीं मिला, और आपने जो जानकारी दी कि 79 महिलाएं थी जिनके साथ ये ठगी हुई है, तो क्या सभी की सभी 79 महिलाओं के साथ यही हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक बार ही उन्हें पेमेंट किया गया और उसके बाद पेमेंट को लेकर न तो उन्हें कोई पेमेंट किया गया, ना ही पेमेंट नहीं करने को लेकर जब उन्होंने सवाल किया तो कोई जवाब नहीं मिला उन्हें? सबको नहीं मिला मैम। जो शुरुआती में जिनको भी वो काम में लाई थी ना, जिनको जोड़ी थी, वो शुरू में लगभग वही 6-7 लोगों को, बस 6-7 लोगों को 6,000 रुपया दिए, उसके बाद किसी को नहीं दिया पैसा। और बाकी महिलाएं काम कर रही थी, 3 महीने से लगातार काम कर रही थी, 1 रुपया भी नहीं मिला। तो सब लोग है ना बोलने लगे कि हमको भी काम चाहिए, हमको भी मतलब पैसा चाहिए, काम तो दे रहे हो, इतना समय लगा रहे हैं, लेकिन पैसा आप दे नहीं रहे हो, पेमेंट दे नहीं रहे हो करके। तब वो लिख के इकरारनामा लिख के दिया है कि मैं सबका पेमेंट वापस करूंगी, इकरार करती हूँ, अगर नहीं दे पाई तो मेरी चल अचल संपत्ति जो भी है उसको बेच के मैं दूंगी, ऐसे कर। 53 महिला है जो लोन निकाली है, और 25 महिला वो नगद पैसा दी है 40-40 हजार। तो पुलिस के पास भी आपने शिकायत की, पुलिस क्या कह रही है, पैसे मिल पाएंगे कि नहीं? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि पैसे को लेकर आप लोग परेशान भी होंगे। अब चूंकि मामला थाने तक भी पहुंचा, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? अभी स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है मैम कोई भी। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो अब 2 जने तो गिरफ्तार हो गई है, पहले भी वो 2020 में यही काम करके अंदर गई थी, फिर वापस आ गई, वापस आने के बाद फिर वही काम कर रही है। मतलब जो अपराध कर रहे हैं उनको तो एकदम बेसुध, मतलब एकदम छूट मिल रहा है कि जाओ 2-4 महीना जेल में रहो, जेल से वापस आओ, फिर छूट के वही काम करो, यही हो रहा है। अच्छा। लेकिन जो इनका शिकार हो रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए, जो शिकार हो रहे हैं उन लोगों के लिए, है ना। घर में सुनने को अलग मिल रहा है, सास ससुर हस्बैंड से गाली गलौज मिल रहा है, ऊपर से बैंक वाले से मिल रहा है, आसपास पड़ोसी से मिल रहा है। मतलब जो शिकार हो रहे हैं उन्हीं को ज्यादा तंग किया जा रहा है, और जो अपराधी है, मुजरिम है, वो तो एकदम बिंदास बैठे हैं। मैम, हम सभी महिलाएं ये चाहते हैं, सरकार से निवेदन है, मंत्री जी से निवेदन है, सभी से हमारा निवेदन है कि जो उनकी चल अचल संपत्ति है उसको बेचा जाए, और हम सब की जो भी नगद दिए हैं, लोन उठा के दिए हैं, उनका सबका पैसा वापस किया जाए। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आपकी जो अपील है वो पहुंचे और आप लोगों का जो पैसा है वो आप लोगों को मिले। एक बार फिर से हमारे सहयोगी कृष्णानंद का भी रुक कर लेते, वो हमें और अच्छे से बता पाएंगे। कृष्णानंद, आपकी पुलिस से अगर बातचीत हुई हो तो इस मामले को क्या वो सुलझा पा रहे हैं कि ये जो महिलाओं के पैसे हैं आखिर वो कैसे मिलेंगे, इसके लिए किया जाए? देखिए, पुलिस से जो हमारी बात हुई है, पुलिस का कहना है कि जो अपराध
दर्ज हुआ है, थाने में जो दर्ज हुआ है अपराध, क्योंकि इसकी शिकायत भी बहुत पहले थी, पुलिस इसमें विवेचना कर रही थी। पर इसमें आपको बता दूं कि जो FIR हुआ है 2 दिन पहले ही FIR हुआ है और महिलाओं को भी पकड़कर लाया गया है और उनको जेल भेजा गया है। पर जो सबसे बड़ा एक सवाल है कि इन महिलाओं का पैसा कैसे वापिस होगा, इसका जवाब अभी खोजना पड़ेगा कि पैसा कैसे वापिस होगा। जैसे प्रिया जी और जो पीड़ित महिलाएं, उनका कहना है कि इनकी चल और अचल संपत्ति बेचकर पैसा वापस कराया जाए। तो आप समझ सकती है कि ये कानूनी प्रक्रिया है जिसको पूरा करने में वक्त लगता है। पर ये एक सवाल अनसुलझा है। पर मैं एक अच्छी और दिलचस्प जानकारी देना चाहूंगा जो प्रिया जी नहीं बता पाई हैं, कि मैं आपको बता दूं कि ये जो ठग महिलाएं हैं, जो NGO के नाम पर जय मां दंतेश्वरी लघु उद्योग समूह NGO बनाकर जो एक ठगी कर रही हैं, इन्होंने हर महिला से 40 हजार रुपया लिया। 10 महिलाओं का समूह बनाया गया। पर जो सबसे दिलचस्प बात है, इनको जो मशीन दी गई है वो एक चाइना मेड मशीन है और उसकी कीमत ही मात्र 10,000 है। आप समझ सकती है कि कितना बड़ा इन लोगों ने महिलाओं को अपना शिकार बनाया है कि जो बिल्कुल महिलाओं को यहाँ पर लालच देके फंसाया इन 2 ठगों ने, और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया। और प्रिया जी, हम भी उम्मीद करेंगे कि इस खबर को दिखाने के बाद इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो। हालांकि कानूनी प्रक्रिया होती है, लेकिन आप लोगों का पैसा आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। और कृष्णानंद, आप भी देखिए नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस खबर को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए पूरा मामला सामने निकल कर आया था। आप जरा सोचिए कि 2 ठग महिलाएं जिन्होंने इतनी सारी महिलाओं को ठगा है, और इस पूरे मामले में देखिए महिलाओं ने शिकायत भी की, क्योंकि देखिए जब लोन दिलाया गया उसके बाद कुछ महीने तक तो उन्हें पैसे मिले, लेकिन उसके बाद उन्हें पैसों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। और चलिए बढ़ते आगे, अब रुक कर लेते हैं MPCG 2020 का।